नमस्कार, मैं हूँ मिथिलेश राजभर और आप लोग देख रहे हैं मिथिलेश की रसोई यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बनाएंगे सिर्फ केले की रेसिपी। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये केले हैं जिसको हमने पानी में उबाल लिया है अच्छे से। ये उबल गया है तो देखिए इसके छिलके कितने आसानी से उतर रहे हैं। तो सारे केले के हम छिलके उतार लेंगे इस तरीके से। तो ये केला जो है इसका डंठल ऐसे मतलब टूट नहीं रहा है तो इसको हम चाकू से कट कर लेते हैं और इसके हम फटाफट छिलके उतार लेते हैं। उबले हुए केले के छिलके बेहद आसानी से उतर जाते हैं। तो ये हम थोड़े केले जो है इसको हम काट ले रहे हैं इस तरीके से। इसकी हम सब्जी बनाएंगे। ऐसे हमने कट कर लिया इसको। और जो बाकी के बचे हुए केले हैं इसको हम इस तरीके से कद्दूकस कर लेते हैं। ऐसे जो घिसने वाला है इसको बारीक वाला ही लीजिए। तो ऐसे सारे केले को हम कद्दूकस कर लेते हैं। अब हम इसमें चावल का आटा मिला लेते हैं और इसमें कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, बराबर की मात्रा में ले लेंगे। तो हम इसको छान लेते हैं। और इसमें हम थोड़ा सा अजवाइन मिलाएंगे। इसमें से थोड़ा कम ही कर देते हैं, 1/4 चम्मच है। और इसमें थोड़ा सा नमक मिला लेंगे। अब हम इसको अपने हाथों से अच्छे से मिला लेते हैं सबको, ऐसे मसल कर इसको हम मैश कर लेते हैं। और फिर इसके बाद ये ज़्यादा सूखा लग रहा है तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी लेकर इसको हम एक नरम सा डो तैयार कर लेंगे, रोटी बनने लायक। जैसा हम रोटी का डो बनाते हैं वैसा ही इसको भी बना लेंगे। हम इसको एकदम अच्छे से मुलायम होने तक गूँथेंगे। कम से कम 5 से 6 मिनट तक गूँथ लेंगे। आटे को हमने गूँथ लिया है। इसको अच्छे से इकट्ठे करके लोना बनाकर इसको हम रख देते हैं। और हम थोड़ा सा चावल का आटा ले लेते हैं क्योंकि इसी के सहारे हम रोटी या पराठा बेलेंगे। चलिए अब हम सब्जी बनाते हैं। तो गैस पर कढ़ाई गरम कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा तेल डाल लिया है। और अब हमने जो केले काट कर रखे थे इसको हम हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे, क्योंकि अगर लो फ्लेम पर भूनेंगे तो ये कढ़ाई में चिपक जाएगा, क्योंकि ये नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं है। तो अब ये भून चुका है, हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो चलिए अब हमने केले को निकाल लिया है। तो हम इसमें फिर से थोड़ा सा तेल डालते हैं और इसमें हम मेथी का तड़का डालेंगे। ये हमने छोटा सा मतलब 1/4 चम्मच के जितना मेथी ले लिया है, उसको हमने तड़का डाल लिया है। अब हम इसमें प्याज को डाल लेते हैं और इसको भूरा होने तक या नरम होने तक भून लेंगे। तो अब चलिए प्याज को हमने भून लिया है। ये प्याज नरम भी हो चुका है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो चलिए अब हम इसमें मसाला ऐड कर लेते हैं।
ये धनिया पाउडर आधा चम्मच, ये है जीरा चम्मच 1/4 चम्मच, और ये है गरम मसाला 1/4 चम्मच, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और अपने स्वाद के अनुसार नमक, और इसमें थोड़ा सा पानी मिलाने के बाद इसको अच्छे से हम भूनेंगे। हम इसको तब तक भूनेंगे जब तक कढ़ाई के तले तेल ना छोड़ने लगें। ये तीखा लाल मिर्च पाउडर है, हम डालना भूल गए थे तो हमने डाल लिया, और इसको भी इसी में भून लेते हैं। तो ये देखिए अब ये भून चुका है अच्छे से, तो इसमें हम पानी डाल लेते हैं, और थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो ये हमने 1 गिलास पानी डाल दिया, और इसको हम इसमें केले डाल देते हैं, और इसको ढककर 5-6 मिनट तक पका लेंगे। ये देखिए अब ये सब्ज़ी पक चुकी है, लेकिन करी जो है अभी ज़्यादा लग रही है, तो इसको थोड़ा और हम पका लेते हैं। इसको हम 2 मिनट और पका लेते हैं, तो इसका थोड़ा पानी और सुखा लेते हैं। तो ये देखिए अभी इसका पानी सूख चुका है, इतनी गाढ़ी कड़ी हो गई है इसकी। तो अब हम इसको उतार लेते हैं, और जो हमने आटा गूँथा था उसका हम पराठा बना लेते हैं। तो गैस पर तवा गरम कर लेते हैं, और एक आटा का रोटी के जितना आटा लेंगे, और उसको अच्छे से गोल बनाकर, और जो चावल का आटा हमने रखा था उसको उसमें इस तरीके से लगाकर, और इसको इसे चपटा करेंगे, और इसको हम बेलन की मदद से चौकी पर बेल लेंगे। तो इसमें हमने चावल का आटा मिलाया हुआ है, तो इसलिए इसके किनारे जो हैं फट रहे हैं, और इसको हम बिल्कुल हल्के हाथों से बेलेंगे। तवा पर हमने छोटा सा रोटी डाला है, इससे पता चलता है तवा कितना गर्म है, और उसको हम भगवान जी को चढ़ाते हैं। तो ये हमने पराठे को तवा पर डाल दिया, और इसको उलट पलट कर अच्छे से सेक लेंगे, और दूसरी रोटी बेल लेते हैं या पराठा। तो चलिए इसको गोल बनाने का हम एक दूसरा तरीका बताते हैं। इसको हमने पूरी चौकी का बेल लिया है, और ये डब्बा है जो ये चूक है, अगर इससे छोटा है तो अच्छी बात है, उससे भी आप कट कर सकते हैं। तो हमने इसे कट कर लिया है। तो देखिए ये जो पराठा है वो गोल हो गया है, फटे हुए जो किनारे थे वो निकल गया है। तो अब हम इस पराठे पर ऑयल लगाकर इसको अच्छे से सेक लेते हैं। देखिए कैसा फूल रहा है, इसको चाहे तो सादी रोटी भी बना सकते हैं। देखिए ये कितना अच्छे से गोल बना है, इसको हमने कट किया है तो, और किनारा भी निकल गया है, थोड़ा मोड़ा कहीं कहीं बाकी है, क्योंकि चौकी छोटी है, जितना बड़ा बेलेगा उतना ही बड़ा हम काट पाएंगे उसमें। अब हम इस पराठे को भी सेक लेते हैं अच्छे से। देखिए तेल लगा लिया, और अब इसे उल्टा करके तेल लगा लेते हैं। अब ये हमारे पराठे बन चुके हैं, तो अब हम इसको खाने के लिए सर्व करेंगे।
ये केले की सब्जी है और ये पराठा देखिए कितना सिल्की बना है, एकदम सिल्की, एकदम नरम। और आप इसको